ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 33। आज की कथा में तरक्ष्य सरस्वती संवाद। मार्कंडे जी कहते हैं, पांडुनंदन, एक समय मुनिवर तरक्ष्य ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती ने जो कुछ कहा वे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तरक्ष्य ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। सरस्वती ने कहा, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य सब ध्याय प्रणव मंत्र का जाप करता रहता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वही देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ उसका प्रेम संबंध यानी मित्र भाव हो जाता है। दान करने वालों को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करने वाला चंद्र लोक में जाता है। सुवर्ण देने वाला देवता होता है जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दूध दहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देने वाली हो और बंधन तोड़कर भाग जाने वाली ना हो। ऐसी गो का जो लोग दान करते हैं वह गो के शरीर में जितने रोए हो उतने वर्षों तक परलोक में पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। जो कपिला गो को वस्त्र ओढ़ाकर उसके पास कांसी की दोहनी रखकर उसे द्रव्य वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ दान करता है, उस दाता के पास वह गो कामधेनु के रूप में उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करती है। गोदान करने वाला मनुष्य अपने पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है। काम क्रोध आदि दानवों के चुगल में फंसकर घोर अज्ञानांधकार से परिपूर्ण नरक में गिरते हुए प्राणी को वे गोदान उसी भांति बचा लेता है जैसे हवा के इशारे से चलती हुई नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को। ब्रह्म विवाह की विधि से कन्या दान करने वाला, ब्राह्मण को पृथ्वी दान करने वाला, ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने वाला और शास्त्रीय विधि के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्रलोक में जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम पूर्वक 7 वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करता है वे अपने पुण्य कर्मों से अपनी 7 ऊपर की और 7 नीचे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तारक्ष्य ने पूछा, देवी, अग्निहोत्र के प्राचीन नियम क्या हैं? सरस्वती ने कहा, अपवित्र अवस्था में और हाथ पैर धोए बिना हवन नहीं करना चाहिए। जो वेद का पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जानने पर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वे अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। देवता ये जानने की इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भाव से हवन कर रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसलिए श्रद्धाहीन पुरुष को दिए हुए
भविष्य को स्वीकार नहीं करते। वेद ना जानने वाले अश्रोत्रिय पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त ना करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व यानी अपरिचित कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रिय का दिया हुआ भविष्य देवता नहीं ग्रहण करते, अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। जो धन आदि के विमान से रहित होकर सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन के शेष अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौ के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। तरक्ष ने पूछा, सुंदरी, मेरे विचार से तो तुम परमात्मा स्वरूप में प्रवेश करने वाली क्षेत्रज्ञ भूता प्रज्ञा यानी ब्रह्म विद्या और कर्म फल को प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि हो, किंतु वास्तव में तुम क्या हो ये मैं पूछ रहा हूँ। सरस्वती बोली, मैं परापर विद्या रूप सरस्वती हूँ, तुम्हारा संशय दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। आंतरिक श्रद्धा और भाव से मेरी स्थिति है, जहाँ श्रद्धा और भाव हो वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसलिए मैंने तुमसे इन तात्विक विषयों का यथावत वर्णन किया है। तारक्ष ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन इंद्रियों का निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन कीजिए। क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को संख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती बोली, सब ध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत, पुण्य और योग के साधनों से जिस परम पद को प्राप्त कर शोक रहित हो मुक्त हो जाते हैं, वही परत पर सनातन ब्रह्म है। वेद वेता उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस परम ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेत का वृक्ष है। वह भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्द आदि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। अविद्या रूपी मूल से भोग वासना में निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय पवित्र सुगंध वाली प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्त करने वाले विषयों को बहाया करती हैं, परंतु वास्तव में ये सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, पुओं के समान अनेक छेद्रों वाली, हिंसा करने से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान क्षार शून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। भालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी बेत के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। मुने, इंद्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुदगणों के साथ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञों द्वारा
जिसका पूजन करते हैं वे मेरा परम पद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।